थैंक यू सर। आप सभी को नमस्कार। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभय सिंह है और मैं बहुत एक्साइटेड हूं आज आपके सामने प्रेजेंट करते हुए एक ऐसे लीडर जो भारत के एक बहुत बड़े चिकित्सा संस्थान में कार्यरत हैं और उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारे चैलेंजेस अपनी ही फैमिली में देखे, अपने नियर डियर के लोगों में देखे और फिर उनसे टकराया एक ऐसा अवसर जहां पर उन्होंने जाना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जो आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी है और वो उसकी एक जीती जागती मिसाल है। वो अपने चिकित्सा संस्थान से लेके, अपने घर से लेके, अपने समाज में एक बहुत जबरदस्त योगदान दे रहे हैं और स्पेशली हम उन्हें कह सकते हैं आज के समय में कोरोना वॉरियर। तो आप सबकी जोरदार तालियों के साथ मैं इनवाइट करूंगा जूम के ऑन स्टेज पर नन अदर देन मिस्टर श्री गोपाल, जो आपको बताएंगे कि आप अपनी स्वास्थ्य को कैसे बेहतर रखते हुए आज के समय में प्रिवेंशन पर काम कर सकते हैं, इम्यूनिटी पर काम कर सकते हैं और अपने परिवार और अपने समाज को एक बेहतर स्वास्थ्य दे सकते हैं। तो आपकी जोरदार तालियों के साथ मिस्टर शिव गोपाल ऑन स्टेज। थैंक यू सर। जैसा कि सर ने बताया, मैं अपना थोड़ा परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम श्री गोपाल है। मैं करीब 27 साल से लखनऊ के एक रिपोर्टेड हॉस्पिटल में जॉब कर रहा हूँ और ऐसे ही एक इंसिडेंट हमारे लाइफ में आया कि इस न्यूट्रालाइट के प्रोडक्ट को यूज करने का मौका मिला। अपने फादर को मैंने यूज कराया और करीब 6 महीने तक मैंने उसको यूज कराया और यूज कराने के पश्चात जब हमको रिजल्ट आए तो जब दोबारा मैंने इनकी प्रोडक्ट की डिमांड की तो हमसे बोला गया कि नहीं, अगर इसके प्रोडक्ट आपको चाहिए तो आपको इसमें आना पड़ेगा। और वो दिन हमारी जिंदगी का एक खुश नसीब दिन था। मैं इसमें आया और नो डाउट इसके जो भी प्रोडक्ट हैं उससे हम सबके हेल्थ बहुत ही बेहतर हुए। इसलिए हम कह सकते हैं कि जैसे आप लोग समझते हैं जिस हॉस्पिटल में हम हैं वहाँ आप सभी लोग इलाज कराना चाहते हैं, बट मैं जानता हूँ कि मेरा वहाँ इलाज फ्री है और फ्री होने के बावजूद भी हम अपने परिवार के हेल्थ को बेटर नहीं कर पाए। क्योर तो थोड़ा किए बट बेटर नहीं कर पाए। जैसा कि आज मेरा ये चैप्टर भी है और सभी जानते हैं कि आज जो है इस तरह की बीमारी फैली हुई है पूरे वर्ल्ड में, जिससे पूरे वर्ल्ड में एक त्रासदी है। और मैं प्रिविलेज्ड हूँ कि आज उस सब्जेक्ट पर बात करने के लिए मेरे मेंटर के द्वारा मुझे ये स्टेज प्रोवाइड कराई गई। मैं बहुत बहुत अपने आप को थैंकफुल समझता हूँ कि ये मौका मिला आपसे बात करने के लिए। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, जस्ट स्टार्ट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज का जो हमारा बर्निंग सब्जेक्ट है वो हेल्थ है। तो बेहतर आइडिया क्या है कि हम अपने आप को बचाएं लाइफ स्टाइल डिसीजेस से। साथ ही साथ हम सभी जानते हैं, बचपन से जानते चले आए कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये एक अच्छा आइडिया है और इससे एक अच्छी लाइफ हमको मिल सकती है। तो आइए जानते हैं कि हमारे लाइफ का बेसिक्स क्या है। सबको पता है कि हेल्थ इज वेल्थ, यानी हमारा जो स्वास्थ्य है हमारी एक संपत्ति है और उसको बचाने के लिए अगर आज हम एक पैसा भी खर्च करते हैं तो कल को जो उपचार पर होने वाला 1 रुपए है उसे हम आसानी से बचा सकते हैं। और कहावत भी है कि हमेशा जो भी लोग हैं वो पैसा कमाने में अपने स्वास्थ्य को गंवा देते हैं और एक ऐसा मौका आता है कि उस स्वास्थ्य को दोबारा से पाने के लिए उस सारे अर्न किए हुए पैसे को भी खर्च कर देते हैं। तो दोस्तों, अपने शरीर की अच्छी देखभाल करिए, क्योंकि दुनिया का यही एक बेहतरीन स्थान है जहां पर आप सबसे ज्यादा जीते हैं। हम आज एक मिशन के तहत पूरे इंडिया को हेल्दी करने के लिए तत्पर हैं और कार्य कर रहे हैं। और उसी कड़ी में देखते हैं कि हमारा जो बेसिक कार्य क्या है कि हमारे देश के जितने भी नौजवान, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी परिवार हैं, उनको बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए अच्छी से अच्छी यानी दुनिया की बेहतरीन जो न्यूट्रास्यूटिकल प्रैक्टिसेस हैं, यानी जो उनकी सूचनाएं हैं, उनके प्रोडक्ट हैं और उनके सर्विसेज हैं, उनके माध्यम से हम संपूर्ण परिवार और बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कार्यरत हैं। तो आइए देखते हैं कि आगे कुछ क्वेश्चन हमारे सामने जरूर उठना चाहिए जब हम बात हेल्थ की करते हैं। जैसे मेरे कुछ क्वेश्चन अपने आप से भी होने चाहिए और आपसे भी होने चाहिए
कि क्या हमारा और हमारे परिवार का स्वास्थ्य हमारी जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा क्वेश्चन, क्या जब बात अपने स्वास्थ्य पर आती है तो हम सभी ये बेहतर मानते हैं कि हमेशा प्रिवेंशन यानी रोकथाम ही हमारे लिए बेहतर उपचार है। हमेशा देखा गया है कि हम पैसा अपने शरीर पर और समय को उस समय खर्च करते हैं, उस समय लगाते हैं जब हम बीमार पड़ जाते हैं। तो क्या ये एक बेहतर आइडिया नहीं हो सकता है कि जब हम स्वस्थ हों तभी हम अपने पैसे और समय को अपने शरीर पर लगाएं, ना कि उस समय हम अपने समय और पैसे को खर्च करें जब बीमार होकर के हमारा शरीर ही उस लायक ना बचे। तो आप ये भी जानते होंगे कि आज की डेट में जो अच्छे स्वास्थ्य को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो व्यवहारिक चीजें हैं उनको फॉलो करना बहुत ही कठिन है। तो इसी कड़ी में हम सभी ये भी जानना चाहते हैं कि जो आज के डेट में आधुनिक जो डेवलपमेंट है, जो अप्रोचेज है हेल्थ की, जो महत्वपूर्ण है, वो भी हमें जानना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि हमारा ऑप्टिमल हेल्थ क्या है। अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन की डेफिनेशन हम देखें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या कहता है कि कोई भी इंसान अगर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से स्वस्थ है तभी वो स्वस्थ है, ना कि वो बीमारी रहित है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि अगर हम ये सोचते हैं कि हम बीमार नहीं है तो हम स्वस्थ हैं, ये सरासर गलत है। स्वास्थ्य की परिभाषा ही यही है कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और इकोनॉमिक रूप से हम स्वस्थ हों। तो कुल मिलाकर के दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड हेल्थ, और वो कॉम्बिनेशन है चार चीजों का। दैट इज द प्रॉपर न्यूट्रिशन, रेगुलर एक्सरसाइज, एडिक्वेट रिलैक्सेशन एंड स्लीप एंड पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। ये चार पिलर भी आप कह सकते हैं, और ये चारों पिलर ऐसे पिलर हैं जो कि 25% का योगदान देते हैं। हो सकता है कि इसमें हमें ज्यादा बताने की जरूरत ना पड़े, बहुत सारी चीजें आपको पहले से ही पता है। जैसे सबको पता है सुबह उठ करके टहलना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, बट प्रश्न ये उठता है कि हम में से कितने लोग ऐसा करते हैं, यानी रेगुलर एक्सरसाइज जो 40 से 45 मिनट पर डे चाहिए, क्या हम उसको करते हैं। नेक्स्ट आता है एडिक्वेट रिलैक्सेशन एंड साउंड स्लीप। क्या हम कुछ योग, कुछ रिलैक्सेशन, कुछ अपने माइंड को संतुलित करने वाली योगा प्रैक्टिसेस करते हैं और 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेते हैं। अगला आता है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। कोई भी सिचुएशन हो, कहते हैं ना कि आज की डेट में पूरी दुनिया में हर, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बच्चा हो, हर इंसान स्ट्रेस भरा हुआ है, उसे किसी भी तरह से संतोष नहीं, स्ट्रेस में जी रहा है। बट ये तीन चीजें जो देख रहे हैं सब लोग जानते हैं कि हमें स्ट्रेस नहीं करना चाहिए, हमें अच्छी नींद लेनी चाहिए, हमें रिलैक्सेशन करना चाहिए, हमें पर डे एक्सरसाइज करना चाहिए। और दोस्तों अगर आप नहीं भी जानते हैं, जानते भी हैं, तो इन तीन चीजों में हम आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं। अगर ये आप करते हैं तो 75% हेल्थ आपके अपने हाथों में है। हम आज थोड़ी सी मदद करेंगे आपकी इस प्रॉपर न्यूट्रिशन में, जो कि ओनली 25%, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ अवर लाइफ। वो क्या है, हम इसी में बात करते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम अच्छा खाना खाते हैं तो सारे न्यूट्रिशन लेते हैं। तो दोस्तों ये एक भ्रम है, क्योंकि न्यूट्रिशन एक विज्ञान है जो हमें भोजन से मिलता है, बट बॉडी हमें उसको कैसे यूज में लेती है उस न्यूट्रिशन को, यानी कैसे वो चयापचय की प्रक्रिया है और क्या बॉडी उसका प्रयोग कर रही है। क्योंकि ये कंफ्यूजन लोगों में बहुत ज्यादा है। किसी से भी बात करिए, हर इंसान बोलता है हम बढ़िया से बढ़िया खाना खाते हैं। तो दोस्तों जो आप खाना खाते हैं जरूरी नहीं उनमें सारे पोषक तत्व तो आपको मिल जाए, यानी वो इक्विवेलेंट नहीं हो सकता न्यूट्रिशन। यही बहुत सारे लोगों में एक मिथ्या भ्रम है। तो आइए देखते हैं कि ये क्या है, यानी ये न्यूट्रिशन क्या है और ये हमें कैसे मिल सकते हैं। तो न्यूट्रिशन वो चीजें हैं जो हमारी बॉडी को इस रूप में मिलती हैं, जो हमारे तीन चीजें दी गई हैं, यानी एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों के वो भाग जो हमें ज्यादा रूप में चाहिए, बड़ी मात्रा में चाहिए। दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो सूक्ष्म तत्व है, यानी कम मात्रा में चाहिए बट चाहिए जरूर। नेक्स्ट आता है प्रॉपर इनटेक ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड, और हमारे एसेंशियल जो फैटी एसिड्स हैं उनका प्रॉपर इनटेक ये हमें चाहिए। वो क्या है, यानी न्यूट्रिशियस फूड यही है कि जो हमें ये प्रोवाइड करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो में आता है कार्बोहाइड्रेट। दिस इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी हमारी बॉडी में जो ज्यादा एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, और प्रतिदिन की आवश्यकता हमारी 50% एनर्जी की रिक्वायरमेंट इससे मिलती है, होनी चाहिए। और वो चाहिए कितना, 250 ग्राम से 700 ग्राम, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा ये। नेक्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है फैट,
वो हमें 20 से 60 ग्राम पर डे चाहिए। ये भी पर्सन टू पर्सन, जो कि कोई सेडेंट्री लाइफ में है, कोई फिजिकल एक्टिविटी में ज्यादा, कोई प्लेयर है, तो हर इंसान के एक्टिविटी के हिसाब से उसको ये चाहिए। लेस देन 20% एनर्जी उसको फैट से चाहिए। नेक्स्ट बहुत ही अहम पार्ट है, दैट इज द प्रोटीन। दिस पार्ट जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी, यानी हेयर टू नेल जो भी हमारी बॉडी है वो प्रोटीन से बनी है। इसकी रिक्वायरमेंट एज ए एडल्ट, जो कि सिंपल एडल्ट है, यानी बहुत ज्यादा कठिन कार्य नहीं करता है, उसका 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से पर डे चाहिए। वहीं पर कोई बच्चा है और कोई तो उसे चाहिए 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। इसी तरह से 1 ग्राम से लेकर के 5 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। आपने जिसको बुलाया है वो बेहतर इंसान है, वो जानते हैं कि हर सिचुएशन में कितना प्रोटीन है। उनके पास आप बैठेंगे, वो एक असेसमेंट करेंगे, उनको क्लियर है कि आपको कितना प्रोटीन चाहिए। मीटिंग के समाप्त होने के पश्चात जरूर उनसे मिलिए कि हमारी बॉडी को कितनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट आता है वाटर, कितना हमें चाहिए, करीब 3 से 5 लीटर पर डे। इवन कैंसर ऑर्गेनाइजेशन आपको ये कहता है कि अगर कोई इंसान 5 से 7 लीटर पर डे अगर वो पानी कंज्यूम करता है, उसे कैंसर जैसे बीमारियों से बचाया जा सकता है। तो ये हो गया हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। दूसरे देखते हैं माइक्रो, जो हमें चाहिए तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में, लेकिन चाहिए जरूर। दैट इज द वाइटमिन्स, कितने हमें चाहिए पर डे, 13 चाहिए। ये करते क्या है, हमारी बॉडी के जितने भी वाइटल फंक्शंस हैं, वाइटल फंक्शंस का मतलब जानते हैं क्या है, जितने भी प्राणदायी कार्य हैं वो सारे के सारे क्रियाकलाप वाइटमिन्स करते हैं, मिनरल्स करते हैं। तो हमें 13 वाइटमिन्स एंड 11 मिनरल्स पर डे चाहिए हर हालत में। अगर ये नहीं मिलता हमारी बॉडी को तो क्या होता है, आइए देखते हैं क्या है। एक बहुत बड़ा न्यूट्रिशनल गैप हमारी बॉडी में आ जाता है। वो गैप कैसा, हमें क्या खाना चाहिए और क्या खा रहे हैं। अगर जो खाना चाहिए अगर उससे हम खा रहे हैं तो ये न्यूट्रिशनल गैप बिल्कुल नहीं होता है। इट मीन्स हमें बॉडी में बिल्कुल बैलेंस न्यूट्रिशन मिल रहे हैं। लेकिन जो खाना चाहिए अगर हम वो नहीं खा रहे हैं तो एक इस तरह से एक बहुत बड़े न्यूट्रिशनल गैप में आकर के हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। और वो किन किन चीजों से गैप होता है, पहले देखें एसेंशियल फैट। देखा गया कि मैक्सिमम अगर 100 लोगों का सर्वे किया गया तो ये किसी में फैट नहीं, किसी में कमी नहीं पाई जाती, बट इम्बैलेंस जरूर होता है। बट वहीं पर देखें प्रोटीन को 2 से 3 सर्विंग हमें पर डे चाहिए, यहाँ पर बहुत लंबा गैप। इवन प्रोटीन के विषय में ICMR WHO का कहना है कि लगभग 90% इंडियन ऐसे हैं जिसकी डाइट में प्रोटीन की बहुत ज्यादा डिफिशियंसी है। ऐसे ही वाइटमिन मिनरल्स जो 3 से 5 सर्विंग हमें पर डे चाहिए, वहां पर भी एक बहुत बड़ी डिफिशियंसी पाई गई है। नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट 6 से 11 सर्विंग हमें पर डे चाहिए। एक बहुत बड़ी यहाँ पे हमें गैप के रूप में मिल रहा है। और ये गैप करते क्या है, कहते हैं कि न्यूट्रिशनल गैप हमारी बॉडी में जब होता है तो हमारी बॉडी में क्या होता है, जो इनटेक ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है वो कम हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल का इंक्रीज यानी बढ़ोतरी हो जाती है। और वो एक बहुत बड़े शत्रु के रूप में हमारी बॉडी में जो साड़ी चाहिए जो क्या चाहिए वो आ जाते हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत क्या है, यानी न्यूट्रिशनल गैप को अगर नहीं, न्यूट्रिशनल गैप को अगर हम भर दिए तो एंटीऑक्सीडेंट का लेवल हमारी बॉडी में कंप्लीट हो जाता है। अगर नहीं होता तो क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी का संपूर्ण पार्ट डिपेंड ऑन सेल्स, और एक सेल के चारों तरफ जोड़े बना करके 8 इलेक्ट्रॉन इसके चक्कर लगाते रहते हैं। और वो सबूत होता है कि हमारे ये सेल्स का हेल्थ बिल्कुल हेल्दी है। ये तभी संभव है जब एंटीऑक्सीडेंट लेवल का पर्याप्त मात्रा में हमारी बॉडी में होना निश्चित है। अगर ये कहीं किसी कारणवश ये कमी हुई हमारी बॉडी में तो यही इलेक्ट्रॉन जो जोड़ा बना करके सेल के चारों तरफ सुरक्षा कवच की तरह रक्षा करते हैं, ये उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स को फाइंड आउट करने के लिए बॉडी में चक्कर लगाते हैं। और बॉडी के जिस किसी पार्ट पर उनको वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है तो वो वहां से उसको रिसीव कर लेते हैं, यानी वो इलेक्ट्रॉन हेल्दी हो जाता है और फ्री रेडिकल होने से बच जाता है। बाई चांस लंबे समय तक आपने गैप किया, 2 से 4 10 साल आपने गैप किया, तो ये आपको डिफरेंट टाइप के पार्ट में ये डैमेज करेगा और वो फ्री रेडिकल आपकी बॉडी में डिफरेंट की डिसीज पैदा कर देगा। जैसे ये आंख पर पड़ता है तो कैटरेक्ट, ऐसे आपका ब्रेन पर तो स्ट्रोक, ऐसे अगर आपका लंग्स पर हाइपरक्सिया, ब्रेन पर पड़ता है तो
आपका ट्रामा हो जाता है, यानी एक आघात लगता है, और ऐसे कार्डियक पर जो हार्ट पर पड़ता है तो हार्ट अटैक, डीएनए पर कैंसर, अगर आपके सेल्स को डैमेज कर रहा है ज्यादा तो ये एजिंग प्रोसेस को, लंग पर अस्थमा, जॉइंट्स पर आर्थराइटिस, इसी तरह से आप देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिसीज आपको होता है। और डॉक्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं सर कल तो ये ठीक थे लेकिन आज पता नहीं अचानक क्या हो गया। दोस्तों ये अचानक नहीं होता, ये एक प्रोसेस है, 2 से 5 साल 10 साल लगता है। और जब लंबे समय तक आप ये न्यूट्रिशनल गैप देते हैं बॉडी को तो ये फ्री रेडिकल डैमेज आपको बहुत बड़े डैमेज में ले जा सकता है, ले जाता है। तब यही प्रश्न उठता है क्या कोई तरीका है जिससे हम बचें? तो हाँ तरीका है, चेंज अवर लाइफ स्टाइल, हम अपने जीवन के जीने के तरीके को बदलें, या हैव फ्रेश एंड ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन गुड अमाउंट, या हम एक अच्छी मात्रा में ताजे फल और ऑर्गेनिक फल और सब्जियों का सेवन करें, या एक बेहतर तरीका है कि हम ऑर्गेनिक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट को अपने जीवन में यूज में लाएं, जिससे हम इस फ्री रेडिकल से बच सकते हैं। नहीं तो होता क्या, अगर मान लीजिए हम नहीं बचते हैं तो देखा होगा कि आपने, लोग बड़ी जल्दी लाइफ स्टाइल डिसीजेज के शिकार हो जाते हैं और हमें वो इस तरह से दिखती हैं अर्ली एजिंग के रूप में। किसी को आप देखते हैं 20-25 साल का लगता है 30-35 साल का, 25 साल की एज में उसके बाल पक जाते हैं, 30 साल के एज तक आते आते उसके रिंकल्स पड़ जाते हैं। हाइपरटेंशन की आज के डेट में कोई एज नहीं, किसी भी एज ग्रुप में ये हो जाता है। मेनोपॉज लगभग 35 की एज में आना स्टार्ट हो चुका है। हार्ट अटैक 35 से 40 के बीच में आम बात है। ब्रेन स्ट्रोक, अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, किसी कोई एज नहीं, किसी भी एज ग्रुप में ये हो जाता है। मोतियाबिंद करीब 20 से 25 साल की एज में आना स्टार्ट हो गया है, जो कि हम डेली देखते हैं। डायबिटीज की कोई एज नहीं, आज की डेट में तो 6 महीने 1 साल के बच्चे को डायबिटिक है, लेकिन एक एवरेज देखा जाए तो 25 से 30 साल की एज में ये भी लोगों में बड़ी तेजी से आ रहा है। ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, ये बहुत ज्यादा हड्डियों के रोग हैं, हो रहे हैं लोगों को। टायर्ड एंड फैटिक पर्सनालिटी, देखने में बहुत अच्छे लेकिन ऑफिस से आते हैं बिल्कुल थके मांदे पर्सनालिटी लेकर के। मोटापा, आज के डेट में देखें इवन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जितने हैं, 4 बच्चों में देखें तो लगभग 1 बच्चा बिल्कुल ओबेसिटी का शिकार है। कैंसर, इसकी भी कोई एज नहीं, किसी भी एज ग्रुप में ये हमारे सामने आता है। तो कारण क्या है? बेसिक देखा जाए तो इसके 3 मेजर रीजंस हैं। पहला रीजंस आज का इन्वायरमेंट है, यानी हम जो जिंदगी जी रहे हैं पोल्यूशन वहाँ बहुत है। साथ ही साथ अल्ट्रावायलेट रेज, ये हमें बहुत परेशान करती हैं, बैड इफेक्ट देती हैं बॉडी में। साथ ही साथ आदमी आज के डेट में पैसा कमाने में इतना अपने आप को इन्वॉल्व कर चुका है कि उसकी जिंदगी बिल्कुल सुबह से शाम भागते जीतते भी, यानी भागम भाग की जिंदगी। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण इफेक्ट करता है हमारे बॉडी में, हमारी वो लाइफ स्टाइल और हमारी कुछ आदतें हैं। लाइफ स्टाइल क्या है? सुबह से शाम तक हम हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा चाय और काफी, स्मोकिंग और अल्कोहल का सेवन करते हैं असामान्य तरीके से, और असमय हम हमेशा पोल्यूटेड फूड और वाटर का सेवन करते हैं। साथ ही साथ आज के डेट में टीवी, कंप्यूटर और मोबाइल का अधिक से अधिक रेडिएशन हमें या हमारे बच्चों को बहुत मिल रहा है, और हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम। लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं एक्सरसाइज करने के लिए, बट अगर किसी को देखा जाए तो डायबिटिक अगर किसी को हो गई या कार्डियक पेशेंट हो गया और डॉक्टर उसे बोलता है कि अब आपको सुबह 1 घंटा टहलना है, तो दोस्तों सोच के देखिए वो टहलता या नहीं। यानी हम तब जागते हैं, तब फिजिकल एक्टिविटी करते हैं जब हम किसी न किसी तरह से अपने हेल्थ को गंवा देते हैं। तीसरी हमारी जो रीजंस बनती है वो क्या है? हमारी फूड हैबिट्स। हमारी फूड हैबिट सोच के देखिए, हम टेस्टी भोजन करते हैं कि या वो भोजन करते हैं जिसमें सारे न्यूट्रिशंस वैल्यू होते हैं? अपने आप से एक क्वेश्चन जरूर करिएगा। और साथ ही साथ हमें ताजे फल और हरी सब्जियां भी नहीं मिलती हैं। इसकी डिफिनेशन थोड़ा हम बता दें। इसकी डिफिनेशन ये है, कहते हैं कि अगर पेड़ या पौधे से तोड़ा गया कोई फल सब्जी अगर इवन उसको 7 आवर्स में यूज कर लिया तो उसके न्यूट्रिएंट्स वैल्यू आपको कंप्लीट मिलेंगे। अदरवाइज जैसे जैसे इसका टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे इसमें पोषक तत्वों की वैल्यू कम होती चली जाएगी। आपको लगता है कि फल और सब्जियां खा रहे हैं, लेकिन उतनी मात्रा में आपको वैल्यूज नहीं मिलेंगी जितनी मात्रा में फल और सब्जियां आप खा रहे हैं कि इसमें मिल रहा। साथ ही साथ इनमें से कुछ चीजें हम ऐसी यूज करते हैं जो ऑलरेडी कोल्ड स्टोर में रखी जाती हैं, उसमें बहुत सारा प्रिजर्वेटिव मिला होता है, यानी कीटनाशक दवाएं। एक्सेसिव मात्रा में इसमें सिंथेटिक मैन्योर जैसे यूरिया वगैरह इनका छिड़काव किया जाता है। साथ ही साथ बहुत सारे कीटनाशक दवाएं उसमें डाली जाती हैं।
प्लस आज की डेट में देखा जाए जो फल और सब्जियां हम खा रहे हैं 30-40 साल पहले जब उनका सेवन करते थे, तब से लेकर के आज की डेट में उनमें 50 से 75% उनमें न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो गई है। ये बहुत सारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं, ये हमारे अपने कथन नहीं है। अब यही क्वेश्चन आता है कि जब ये सारी चीजें हैं तो हमें सप्लीमेंट लेना ही पड़ेगा, बट व्हाई सप्लीमेंट? वही रीजन कि जो हम खा रहे हैं उसमें संपूर्ण मात्रा में और संतुलित मात्रा में पोषण नहीं है। दूसरी चीज कि यही एक रीजन बनता है कि जब उसमें पोषण नहीं है तो कुछ एसेंशियल पोषक तत्व हैं जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स, इनका सप्लीमेंट करना बहुत ही आवश्यक है, इसीलिए हमें लेना चाहिए। दूसरा रीजन समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी का अंग प्रत्यंग यानी हेयर टू नेल सब कुछ सेल से बना हुआ है, और सेल की एक हैबिट होती है ये लगातार मरता जाता है यानी नष्ट होता है फिर पैदा होता है, और हर सेल की अपनी एक लाइफ होती है। तो इसको एक हेल्दी लाइफ में लाने के लिए हमें प्रोटीन, विटामिन और मिनरल देना बहुत जरूरी है, जिससे वो हेल्दी सेल्स के रूप में डाइंग सेल्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है इन माध्यम से। अगर इसकी कमी हो गई यानी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स की डिफिशियंसी हो गई तो क्या हो गया, ये डिफिशियंसी उनमें यानी उस सेल्स में एक डिजेनरेटिव डिसीज को पैदा कर देता है, एजिंग को पैदा कर देता है, यानी वो डाइंग सेल्स हो जाते हैं। और वो हमें जो पीछे बताया गया स्लाइड में बहुत सारी बीमारियां होती हैं वो हमें सामने से आती हुई दिख जाती हैं, और कभी कभी तो दिखता भी नहीं बट हो जाती हैं। अब यही क्वेश्चन आता है कि क्या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां हमें ये नेचुरल रूप में मिल सकती हैं? तो दोस्तों हमें बताते हुए बहुत ही गर्व हो रहा है कि हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं जिसके साथ अपना 80 साल का एक्सपीरियंस है, जो कि पूरे ग्लोबली देखा जाए तो विटामिन एंड मिनरल्स ब्रांड में ये स्वयं अपना क्या करते हैं, इनके अपने ऑर्गेनिक फार्म है, उनमें ये खेती करते हैं यानी उगाते हैं और प्रोसेस करते हैं, तथा उसके पश्चात टैबलेट और पाउडर के फार्म में हमें प्रोवाइड कराते हैं, जो कि एक बेस्ट और बिल्कुल सिंपल वे होता है हमें अपनी बॉडी को देने के लिए। जैसे एक एग्जांपल लेंगे, एक हमारे सामने दिख रहा है प्रोडक्ट, डेली लिखा हुआ है। दिस इज द प्रोडक्ट जो कि हमारा अकेला प्रोडक्ट पूरे विश्व में है जिसमें 13 विटामिन और 11 मिनरल एक जगह मिलते हैं। आप कहीं भी पूरी दुनिया में उठा के देखिए, किसी भी कंपनी ने, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने इस प्रोडक्ट की क्वालिटी का प्रोडक्ट यानी 13 विटामिन 11 मिनरल एक साथ आज तक नहीं दे पाए। और ये इनके देख रहे हैं बाईं तरफ, इनके जो दुनिया भर में ऑर्गेनिक फार्म लगभग 6500 एकड़ में जो फैले हुए हैं, जैसे ट्रॉटलेट वाशिंगटन, लेक व्यू कैलिफोर्निया, जो अब्रा ब्राजील, एल पेक्टोरल मैक्सिको, यहाँ पर इनके सारे के सारे ऑर्गेनिक फार्म है। इवन इनमें जो पानी यूज करते हैं वो भी 380 फीट की गहराई से बिल्कुल सिंचाई में जो पानी यूज करते हैं वो मिनरल वाटर का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ ये प्रोडक्ट जो है स्पिनच, कैरेट, पार्सले, अल्फा अल्फा एस्ट्रोला एंड वाटर क्रेस, इन 6 चीजों से मिलकर के बना है। और ये बिल्कुल आपको गारंटी करते हैं कि जो इसमें लिखा है यानी 13 विटामिन और 11 मिनरल वो भी एक आरडीए यानी रिकमेंडेड डेली अलाउंस के रूप में आपको मिलेगा, और इसकी ये गारंटी भी देते हैं। वो आरडीए क्या है आप देख रहे हैं एक स्क्रीन में, ये आरडीए है। आरडीए का मतलब रिकमेंडेड डेली अलाउंस। ये हमें जो पर डे चाहिए यानी विटामिन ए 4000 इंटरनेशनल यूनिट, विटामिन डी 400 इंटरनेशनल यूनिट। इसी तरह आप देख रहे हैं कि ये 12 करीब 23 तरह के विटामिन मिनरल्स जो आपके सामने दिए गए हैं, 23-24 तरह के, ये सारे के सारे दिए गए। और ये कहाँ मिलेंगे, दाहिनी तरफ उसका फूड का इक्विवेलेंट आपको दिया गया है कि जैसे एक एग्जांपल ले, विटामिन ए, डी और B12, B2 एंड कैल्शियम, इन चारों चीजों को लेना है तो करीब इनको पाने के लिए अगर एक फूड कोई है तो 19 गिलास हमें दूध पीना पड़ेगा। ऐसे ही ये बहुत सारी चीजें दी गई हैं। अब यही आता है, अगर तौल करके देखें तो 12 से 13 किलो ये सारा का सारा आइटम निकल करके आता है। तो क्या एक स्मार्ट वे हो सकता है हमारी बॉडी को पर डे के लिए रिकमेंडेड डेली अलाउंस देने के लिए? आंसर इज नो। अगर कोई कहता हम ले भी सकते हैं, इट मीन्स वो सुबह से शाम तक इसे खाने में ही गंवा देगा। तो बेहतर क्या है, अगर एक डेली के टैबलेट हम पर डे लें तो ये एकदम कंफर्म कर लेते हैं कि बॉडी की जो पर डे की रिक्वायरमेंट है 24 आवर की, वो एक टैबलेट में मिल जाता है। दूसरा प्रोडक्ट हम देखें, दैट इज द बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स।
बहुत ही जरूरी है। लोग पूछते हैं कि हमें प्रोटीन क्यों लेना चाहिए। हम लोगों से यही क्वेश्चन करते हैं कि प्रोटीन एक ऐसी चीज है जिससे आपकी बॉडी बनी। अगर आपको बॉडी जो कि ईश्वर की प्रदत्त बेहतरीन चीज है, अगर उसको मेंटेन रखना है तो आपको हर हाल में पर डे प्रोटीन लेना होगा। वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है और पर डे हर हालत में इसे हमें रिप्लेस ही करना होगा। और प्रोटीन कोई एक चीज नहीं है जो हमें लेना है। प्रोटीन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सम अमीनो एसिड्स, 9 आर एसेंशियल एंड 13 आर नॉन एसेंशियल। ये सारे अमीनो एसिड्स मिलकर के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इट मींस किसी एक भोजन में मिलेगा भी नहीं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के भोजन आप करेंगे तो ये प्रोटीन आपको मिलेगा। आज मैं पूरे सब्जेक्ट में नहीं जाऊंगा, बट एक अच्छे प्रोटीन की चर्चा जरूर यहाँ करूंगा। अच्छे प्रोटीन की चर्चा यही है कि जिसमें 22 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हों। ये दुनिया का इकलौता प्रोटीन है जहां पर आपको ये मिलेगा। अब क्यों लेना चाहिए उसके लिए भी आप देखिए कि बॉडी का जो मेजर पार्ट है, यानी जो ब्लड बनता है, मसल्स बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं, जिससे हमारी बॉडी बनी है, वो इसी के द्वारा बनता है। हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए और इसको बनाए रखने के लिए प्रोटीन की जरूरत है। साथ ही साथ हमारे बालों की, त्वचा की जो साइनस है, ताजगी है, उसको प्रदान करने के लिए, साथ ही साथ बालों के जो दो मुँहे सिरे हो जाते हैं उनको कम करने के लिए, और स्किन की प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए प्रोटीन चाहिए। साथ ही साथ बॉडी के प्रत्येक अंग, प्रत्येक प्रत्यंग में न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्रोटीन की जरूरत है। एंटीबॉडी बनाने की जरूरत है जो हमें इन्फेक्शन से बचाता है। हार्मोन्स को बनाने के लिए जरूरत है जो कि हमारे प्राण रक्षक ऑर्गन्स को बनाने में मदद करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, खाने को एनर्जी में बदलते हैं, और साथ ही साथ हमारे जितने ब्लड स्ट्रीम्स हैं, यानी जो हमारी रक्त धमनियां हैं, उनमें ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्रोटीन अहम है। तो दोस्तों समझ सकते हैं कि प्रोटीन एक ऐसा पार्ट है जो बॉडी को हर हालत में संतुलित मात्रा में चाहिए। इसके बिना बॉडी का कोई भी संतुलन बनाना असंभव है। और यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट का फूड एंड ड्रग एसोसिएशन ये भी अप्रूव करता है कि कोई भी इंसान अगर इस प्रोटीन को, जो कि सोया व्हीट और एलओपी से बना हुआ है, जो कि 100% प्लांट बेस्ड है, और उसमें कोई कोलेस्ट्रॉल, साथ ही साथ लैक्टोज फ्री है, अगर कोई लेता है तो हार्ट डिसीज की प्रॉब्लम से वो बिल्कुल छुटकारा पा सकता है। यानी कुल मिला के देखें 100% जो प्लांट सोर्स प्रोटीन है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल भी नहीं है, और किसी इंसान को अगर दूध की एलर्जी है तो उसके लिए भी ये बेहतर है। सबसे अच्छी चीज क्या है, 98% डाइजेस्टिबल है, यानी जितना खाएंगे उतना ही पचेगा। 3 तरह के पैक में आपके सामने अवेलेबल है, 200, 500, 200 ग्राम, 500 ग्राम और 1 किलो में। और बेहतर तरीका है आपको फाइंड आउट करने के लिए कि मार्केट में अगर गए, कोई प्रोटीन आपको देखना है कि दुनिया का बेस्ट से बेस्ट प्रोटीन है कि नहीं, यानी ये सही मापदंडों में बना है कि नहीं, उसका एक अच्छा सा तरीका उसमें देखे पीडिकास स्कोर। इफ इट इज 1.0 इट मींस दिस इज द बेस्ट प्रोटीन इन द वर्ल्ड, जिसको कि आरडीए, आईसीएमआर और डब्ल्यूएचओ सबने रिकमेंड किया है। और इस प्रोटीन में आप देख रहे हैं कि एनर्जी है 40 किलो कैलोरी, जो कि एक सर्विंग, और एक सर्विंग इसकी है 10 ग्राम। और बोला गया है कि अगर कोई इंसान 25 ग्राम पर डे अगर इसका सेवन करता है तो वो बहुत सारी डिसीज को अपने आप बचा लेता है। और ये सारे के सारे अमीनो एसिड्स हैं जिनके माध्यम से ये प्रोटीन बना हुआ है। उसकी एक बेहतर लिस्ट आपके सामने दी गई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला जो कि आपने देखा होगा, सेकंड सोर्स ऑफ द एनर्जी, बट ये केवल एनर्जी के लिए ही नहीं जो हमारी फैट है, फैट का और भी काम है। ये हमारे हार्ट के लिए भी अच्छा है, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, बट ये वो फैट है जो जिसको हम बोलते हैं गुड फैट। बट बॉडी को दोनों तरह की फैट चाहिए, गुड और बैड। गुड फैट होती है ओमेगा 3 फैटी एसिड, एंड बैड फैट के रूप में आगे आता है आपको ओमेगा 6 फैटी एसिड। ये एक आइडियल कॉम्बिनेशन यानी रेशो है पूरे वर्ल्ड में कि अगर कोई इंसान 1:5 to 10 लेता है, यानी एक हिस्सा ओमेगा 3 और 5 to 10 हिस्सा 6, तो एक आइडियल रेशो पूरी दुनिया में। और दुनिया में करीब 127 तरह की बीमारियों से अपने आप को बचा सकता है। बट एक्चुअल रेशो जो आज की डेट में, आज की कंडीशन में लोग ले रहे हैं, वो 1:30 to 7। और इसका सोर्स देखिए क्या है, दुनिया की बेस्ट सोर्स है सैल्मन सैल्मन फिश, जो कि अटलांटिक ओशन में बहुत कोल्ड सी वाटर में पाई जाती है। और उसके साथ साथ 3 और
फिश से इसको लिया गया है, जिसको एंकोई, मैक्रेल है, सार्डिनिस कहते हैं, और ये दुनिया का बेहतरीन सोर्स है ओमेगा 3 पाने के लिए। और जिसको WHO काउंसिल ऑफ रिस्पांसिबल न्यूट्रिशन हो, ज्वाइंट फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी दुनिया की जो बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है हेल्थ को, जो एक पैनी नजर रखते हैं हेल्थ पर और हेल्थ के प्रोडक्ट पर, उन्होंने रिकमेंड किया है दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट जो कि आज की डेट में हमारे सामने अवेलेबल है। क्वेश्चन ये आता है व्हाई सल्मन ओमेगा 3 क्यों हमें लेना चाहिए? तो देखिए, ब्लड लिपिड और कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करता है, हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे सेल मेम्ब्रान को बनाने में मदद करता है। और ये बेसिक सेल मेम्ब्रान क्या है? ये सेल मेम्ब्रान में एक जो हार्डनेस आता है उसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी देती है, जिससे आप में चिड़चिड़ापन नहीं आता है, आपकी मेमोरी स्ट्रांग होती है। और साथ ही साथ हमारे मसल्स के स्ट्रक्चर को ये बनाने में मदद करते हैं, हमारे विजन यानी रोशनी, हमारे नाखून को, हमारे बालों को भी अच्छी तरह से मदद करता है, इनके कार्यप्रणाली में मदद करता है। और हमारे साथ ही साथ आज की डेट में देखें, जो कि हमारा चैप्टर भी है इम्यूनिटी का और गुड हेल्थ का, ये हमारे इम्यूनिटी फंक्शंस के लिए ही बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ ही और भी इसके बहुत काम है। ये हमारा क्या करता है, हमारे हार्ट हेल्थ में सपोर्ट करता है, साथ ही साथ ब्लड प्रेशर लेवल को मेंटेन करता है, और साथ ही साथ बहुत सारे डिप्रेशन से हमें ये बचाता है। एक नेक्स्ट प्रोडक्ट देखे हैं जिसको आज की डेट में लोग भुला इसलिए चुके हैं कि ये दुनिया के इकलौता प्रोडक्ट है जो कि ना तो डाइजेस्ट होता है, ना तो बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। ये एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है, ना तो हमें कोई कैलोरी देता है, और कहा भी गया है कि फाइबर को एनर्जी के रूप में भी प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसको जैसे हम खाते हैं वैसे हमारी बॉडी से निकलता है। तब यही लोग सोचते हैं कि फिर हम इसको लें क्यों, हमारे किसी काम का नहीं, ना डाइजेस्ट है, ना एब्जॉर्ब, ना कोई एनर्जी देता है, ना कोई कैलोरी देता है, फिर हम इसको क्यों लें? और जब इसको डायरेक्ट ऐसे बॉडी से निकली जाना है, तो दोस्तों आइए देखते हैं इसका इम्पोर्टेंट, इसको हमें क्यों लेना चाहिए। हालांकि देखा जाए तो डायरेक्टली ये कोई काम बॉडी में नहीं करता, बट इनडायरेक्टली देखा जाए दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देता है कई तरह से। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे बाउल को रेगुलेट करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है, जिसमें हमारा जो फेसेस है, जो हमारे लेट्रिन है, उसको बनाने में मदद करता है। साथ ही साथ जहरीले तत्व बॉडी से बाहर करता है निकाल के, हमारी आंत में अच्छी बैक्टीरिया का उत्पादन करते हैं। लोग हम कल एक जगह बात कर रहे थे, बोले कि हम तो दही खाते हैं, दही से अच्छी बैक्टीरिया बन जाता है। दोस्तों वो सही है, आप दही खाते हैं, अच्छी बैक्टीरिया बन जाता है, बट अगर फाइबर अच्छी मात्रा में आपकी बॉडी में है तो अच्छी बैक्टीरिया का ये भी निर्माण करता है। साथ ही साथ आपकी बॉडी से ये शुगर को रिलीज करता है, साथ ही साथ उसके अब्जॉर्प्शन को स्लो करता है, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखता है। साथ ही साथ हमारे जो भूख लगने की प्रक्रिया है, यानी पेट में, उसको थोड़ा सा लंबा खींच देता है, और कैलोरी का इंटेक रिड्यूस करता है, चूंकि हमें जल्दी भूख नहीं लगती है, और सटाइट्री को बढ़ाता है। एज ए एडल्ट पर डे हमें 25 से 30 ग्राम लेना ही लेना जरूरी है, बट एक्चुअल रेशो जो ICMR WHO कह रहा है कि जो बॉडी में हम लोग दे रहे हैं एज एडल्ट 6 to 8.5 ग्राम दे रहे हैं। आज की डेट में आप देख सकते हैं चारों तरफ, इसीलिए गैस्ट्रो इंटेस्टिनल बीमारी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है ड्यू टू ओनली वन प्रोडक्ट। अगर इसको हम अपने लाइफ में दिनचर्या में प्रयोग करते हैं तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जैसी बीमारी को हम बहुत तेजी से बचा सकते हैं। आगे आते हैं, सेम प्रोडक्ट बच्चों के लिए क्या बहुत जरूरी है। देखा जाए तो बच्चे छोटे तो होते हैं, बट एडल्ट की तरह बच्चों को भी न्यूट्रिशन की बहुत जरूरी होती है, क्योंकि उनका ग्रोथ भी होता है, साथ ही साथ उनकी एक्टिविटी हमसे बहुत ज्यादा होती है। तो इन सब को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। ग्रोइंग स्ट्रांग एंड हेल्दी, ब्रेन का डेवलपमेंट मैक्सिमम बच्चों में होता है, उनकी हड्डियों का मैक्सिमम विकास इसी समय होता है। साथ ही साथ हेल्दी स्किन, हेयर, नेल्स और दांत वो भी हों। कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें बच्चों को न्यूट्रिशन की ओर इंडिकेट करते हैं? कुछ फैक्टर्स हैं जो बच्चों में इंडिकेशन देता है कि नहीं आपको सप्लीमेंट करना ही करना है। वो क्या है? जो बच्चे भोजन करते हैं उसमें कैलोरी बहुत ज्यादा होती है, साथ ही साथ फैक्टर ये प्रोसेस्ड फूड बहुत खाते हैं, नमकीन हुआ, बिस्किट हुआ, केक हुआ, तो बड़े चाव से खाते हैं। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, हमेशा टीवी, मोबाइल
टाइप में व्यस्त रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम है, फल और सब्जियों का सेवन इनमें बहुत कम होता है, और कुछ देखा गया है कि पेरेंट बहुत बिजी होते हैं तो वो बच्चों की प्रॉपर केयर भी नहीं कर पाते कि उन्हें क्या खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए। कहने के लिए बच्चे छोटे तो हैं बट उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अधिक है, जो वो कभी फुलफिल नहीं होती है। उससे हम पूरा करने के लिए हमें न्यूट्रिशन, वो क्या न्यूट्रिशन है, सेम जो अभी मैं पीछे बता चुके एडल्ट के लिए सेम वही है। यानी एक ड्रिंक जो बच्चों के लिए प्रॉपर एक प्रोटीन है, उसको हम प्रोटीन शेक के रूप में दे सकते हैं, जिसमें और बहुत सारी चीजें विटामिन मिनरल भी शामिल हैं। और दूसरा है DHA, जैसे आपने देखा था एडल्ट के लिए ओमेगा, वैसे बच्चों के लिए बेसिक तौर पर क्या ये उनके नर्वस सिस्टम, उनकी मेमोरी, उनके कंसंट्रेशन, इसको ये बनाता है। किड्स च्यूएबल जो उनको 12 विटामिन एंड 11 मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं एक साथ एक टेबलेट में। साथ ही किड्स च्यूएबल नेचुरल सी, जो आज की डेट में देखा जाए दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट। जब कोरोना जैसे डिसीज से बचने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अगर हम बच्चों को देते हैं तो उनका इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। साथ ही साथ उसके सपोर्टिंग एक प्रोडक्ट और है कंसंट्रेटेड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, जो कि हमारे कंप्लीट फाइटोफैक्टर्स के साथ उपलब्ध है। अगर इसका हम एक सर्विंग बच्चों को देते हैं तो 10 फल और सब्जियों की सर्विंग के बराबर इसकी एक टेबलेट होती है। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ऐसे ही कैल्शियम और मैग्नीशियम नेक्स्ट प्रोडक्ट है, जो उनके बोन्स, टेथ एंड मसल्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चिल्ड्रंस च्यूएबल मल्टीविटामिन एंड आयरन, जो उनके हेमोग्लोबिन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यानी उनके ब्लड में हेमोग्लोबिन यानी रक्त, इसको क्या बोलते हैं, आयरन की सफिशिएंट मात्रा उपलब्ध हो। और जब आयरन की सफिशिएंट मात्रा उपलब्ध होती है बच्चों में या वृद्ध लोगों में या एडल्ट में, तो उस इंसान की कार्यप्रणाली यानी उसकी एक्टिविटीज बहुत जबरदस्त होती हैं। तो कुछ ये प्रोडक्ट हैं जो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, उनकी इम्यूनिटी और उनके मेंटल हेल्थ प्लस उनके फिजिकल एंड जो कहते हैं ना फिजिकल मेंटल दोनों हेल्थ के लिए, साथ ही साथ एक ये अच्छे डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि एक जबरदस्त प्रोडक्ट है आज की डेट के लिए, जिसको हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। जिसको बोलते हैं कि इस अकेले प्रोडक्ट में कोई भी इंसान अगर अपने BMR को यानी बेसिक मेटाबॉलिक रेट, यानी बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि किसी से बात करो कितना आपको खाना है तो सीधा सा वो बोल देता है हमको पचता नहीं। ना पचने का मतलब क्या होता है, उसका बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो है वो बहुत ही वीक है। यानी उसकी फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत कम है, फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं करता है, टेंशन बहुत ज्यादा लेता है, वो अपने आप को फ्री नहीं रखता है, यानी मेंटल हेल्थ उसका बिल्कुल पुअर है। साथ ही साथ वो जो खाता है उसके वजह से उसका डाइजेस्टिव हेल्थ भी बहुत गड़बड़ हो चुका है। अगर वो इस पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट का सेवन करता है, जो कि 2 टैबलेट एक सर्विंग में पाई जाती हैं, उसको पर डे जो है 10 सर्विंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट के मात्रा में मिलती है। और इसको फाइटोफैक्टर्स क्यों बोला गया, बेहतरीन प्रोडक्ट क्यों बोला गया है, यानी फाइटो न्यूट्रिएंट्स क्यों इनको बोला जाता है, क्योंकि इनमें देखा जाए तो वो सारे नेचुरल चीजें एक जगह मिलती हैं। जैसे नेचुरल कलर्स आप देख रहे हैं, ग्रीन टी, टोमेटो, यानी आप इंद्रधनुष को देखा होगा सतरंगी, यानी 7 रंग जो नेचुरल है वो हमें पर डे चाहिए। और वो मिलेगा हमें कहाँ, जब हम 7 कलर्स की फल और सब्जियां एक साथ लेंगे तो हमें वो मिलेंगी। और वो आपको सामने नीचे दिया गया है, ग्रीन टी हो गया, टोमेटो, स्पिनच, पोमग्रेनेट, मैरीगोल्ड, ब्लूबेरी, रोसमेरी, ऑरेंज, एस्ट्रोला चेरी, एल्डरबेरी, कैरेट एंड ब्रोकली। अगर ये देखा जाए तो इन सारी चीजों से मिला करके ये कंसंट्रेटेड फूड एंड वेजिटेबल्स का निर्माण किया गया है, जो हमें फायदा क्या देते हैं, हमारी एक्टिविटी को एक एनर्जी प्रदान करते हैं, हमारे एंटीऑक्सीडेंट लेवल को मजबूत करते हैं, जिससे इन्फेक्शन से हम बचते हैं, हमारे जो ज्वलनशील चीजें यानी जो हमारे इन्फ्लेमेटरी चीजें बॉडी में पैदा होती हैं उनसे बचाते हैं। साथ ही साथ हमारे जो रासायनिक प्रक्रियाएं हैं यानी जहरीली चीजें जो बॉडी में पैदा होती हैं उसको हटाते हैं, इम्यून सिस्टम को जो रेगुलेट करते हैं, साथ ही साथ हमारे बॉडी के सेल्स ग्रोथ को ये रेगुलेट करते हैं। तो देख सकते हैं कि अकेला प्रोडक्ट कितना काम करता है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, आज के डेट में जो देखा जाए तो चारों तरफ चाहे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, चाहे हमारे घरों में जो
लोग हैं यानी पुरानी रेमेडीज हैं जिसको दादी माँ के नुस्खे बोलते हैं, चाहे हमारे हर्बल आयुर्वेद के लोग हों, एलोपैथ के लोग हों, होम्योपैथिक के लोग हों, कोई भी हो, हर इंसान बोल रहा है कि आप काढ़ा पियो, ये करो वो करो। इट मीन्स आप हर्बल प्रोडक्ट का सेवन करो। तो यहाँ हम कुछ हर्बल प्रोडक्ट की चर्चा करेंगे आपके, बट उसके पहले जान लें कि ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बेस्ट ऑफ नेचर हैं, यानी जो प्रकृति में सबसे बेहतरीन चीजें पाई जाती हैं वो हैं, साथ ही साथ बेस्ट ऑफ साइंस है। और दूसरी चीज एक ट्रेडिशनल विजडम जो है हमारी, जो हमारी एक ट्रेडिशन है, भारतीय परंपरा है, उसको उसके हिसाब से ये बेस्ट है। जिसमें पहला प्रोडक्ट है अमोल की विविध की एंड हरित की। बेसिक फंक्शन क्या है, यानी ये हमारे लिए किस तरह से बेनिफिशियल है। पहला क्या करता है काम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करता है, यानी हमारी डाइजेशन बढ़िया रहती है इससे, क्योंकि इसमें लेग्जेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। बड़ी आंत के हेल्थ को सपोर्ट करता है। यानी बड़ी आंत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि एसिड बहुत बनती है ड्यू टू, अगर वहां पर उसके जो क्या बोलते हैं, जो बॉर्डर होता है, यानी जो स्किन होती है बड़ी आंत की, वहां पर अम्ल जमा हो जाता है, उसकी वजह से एसिड भी बहुत बनती है। तो वहां पर हमारी एसिडिटी, उससे एसिडिटी से ये बचाता है, भूख को बढ़ाता है और उन जहरीली चीजों को बॉडी से निकालता है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये हमारी आंतों के स्वास्थ्य के लिए, यानी उस डाइजेशन सिस्टम में बहुत ही मददगार प्रोडक्ट है। और कहा भी गया कि अगर आपका पेट दुरुस्त तो सारी बीमारियां अपने आप दूर हो जाती हैं। दूसरा प्रोडक्ट है हमारा ब्राह्मी। ब्राह्मी बहुत पुराने जमाने से यूज होता चला जा रहा है। बेसिक क्या करता है प्रोडक्ट, ये हमारी मेंटल एजिलिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। मेंटल एजिलिटी क्या है, यानी हमारी जो मानसिक चपलता है, किसी चीज को बहुत माने ग्रहण करने की क्षमता है, उसको स्ट्रॉन्ग करता है। साथ ही साथ हमारी सतर्कता को बढ़ाता है, हमारे कंसंट्रेशन को ये बढ़ाता है, इम्प्रूव करता है। हमारे नर्वस सिस्टम को जो हमारा है उसको, उसके फंक्शन को दुरुस्त करता है और हमारे ध्यान को भी ये इम्प्रूव करता है। यानी देखा जाए तो उन लोगों को जिनमें भूलने की बीमारी है, जिनका कंसंट्रेशन कम है, जो बच्चे पढ़ते तो बहुत है लेकिन उनको याद नहीं रहता है, उनके लिए ये प्रोडक्ट ब्रह्मांड का काम करता है। आगे देखें, अश्वगंधा वाइटैलिटी प्रोडक्ट है ये, जो कि वाइटैलिटी यानी एक आपके शरीर में प्राण फूंक देता है, प्राण वायु को ये सपोर्ट करता है बिल्कुल। इससे क्या होता है, आपकी स्ट्रेस कम हो जाती है, नर्वस सिस्टम हमेशा शांत, यानी आपको गुस्सा कम आती है, आपकी जो बॉडी के फंक्शंस हैं उनको रिवाइटलाइज करता है, बूस्ट कर देता है। यानी जबरदस्त प्रोडक्ट है कोई भी। और नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा तुलसी, जो कि इम्यूनिटी के है, एक पोटेंट अडाप्टोजन है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट है। तो आप देख रहे हैं कुछ प्रोडक्ट आपको अभी तक मिल गए हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रांग करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अगला प्रोडक्ट है मधुनाशनी संटी एंड त्वक। ये प्रोडक्ट बेसिक तौर पर वो उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट है जो कि या तो प्री डायबिटिक हैं, यानी डॉक्टर लोग बोलते हैं कि अपनी लाइफ स्टाइल सही कर लो, क्योंकि अब इस समय आप डायबिटिक के कगार पर हो। यानी उनकी रीडिंग इतनी आ चुकी है कि लाइफ में किसी भी समय वो डायबिटिक पेशेंट बन सकते हैं। और दूसरी चीज, बहुत सारे लोग डायबिटिक पेशेंट हैं। इवन ICMR WHO तो यहाँ तक कहता है कि इंडिया अब तक डायबिटिक कैपिटल बन चुका पूरे वर्ल्ड में। यानी वर्ल्ड के लगभग 90% पेशेंट जो डायबिटिक हैं वो इंडियन हैं। तो आप समझ सकते हैं हम कितने बड़े रोग को इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के माध्यम से बचा सकते हैं, और उसके साथ साथ बहुत सारे परिवारों को भी बचा सकते हैं। ये करता क्या है, हमारे ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखता है, साथ ही साथ हमारे पैंक्रियाटिक यानी जो हमारा अग्नाशय है उसके हेल्थ को सपोर्ट करता है, उनके फंक्शन को सपोर्ट करता है। लिपिड के मेटाबॉलिज्म को ये नॉर्मल कर देता है, यानी जो हमारे लिपिड्स बनते हैं। और साथ ही साथ इसमें एक बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट है, यानी कुछ आपके बॉडी में रेडिकल बन भी रहे हैं तो एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट की वजह से वो उसको वहीं रोक देता है। अभी 3 या 4 दिन पहले पेपर में आपने यहाँ तक पढ़ा होगा, एक स्टडी आई है कि जो लोग बराबर इसका सेवन किए हैं उन्होंने लगभग डायबिटीज से छुटकारा पा लिया है। तो एक बेहतर प्रोडक्ट है प्री डायबिटिक के लिए, हमें डायबिटिक ना हो, प्लस अगर डायबिटिक हो चुकी है तो उससे बचा भी जा सके, उससे दूसरे बीमारियों को भी बचा सके। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा वसाका मुलेटी एंड सुरासा। दिस इज द ओनली प्रोडक्ट
इन हर्बल रेंज जो कि आप पूरी दुनिया में देख रहे हैं तहलका मचाए हुए, हमारे श्वसन हेल्थ में ये क्या करता है, ये हमारे श्वसन हेल्थ से कफ को खत्म कर देता है और वहां पर ज्वलनशील चीजें जो है उनमें ये बेनिफिशियल है। साथ ही साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी हैं जो आज की डेट में बहुत जरूरी है। कोरोना जैसी बीमारी से बचने के लिए और खासकर उन लोगों के लिए तो बहुत ही जरूरी है जो पल्मोनरी डिसीज से पीड़ित हैं, उनको बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पल्मोनरी डिसीज में दो चीजें होती हैं, या तो बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है यानी जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको मेंटेन करने के लिए, या ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम मिलता है तो उसको बढ़ाने के लिए। तो इसी को बोलते हैं इम्यूनो मॉड्यूलेटरी प्रॉपर्टीज, यानी क्या करता है आपकी बॉडी आपके लंग्स में यानी पल्मोनरी फंक्शन में ऑक्सीजन की मात्रा को सुचारू रूप से पहुंचाता है और साथ ही साथ तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है ही है, आपके बलगम को ये जमने नहीं देता है। कुल मिला के एक बेहतरीन प्रोडक्ट है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी, साथ ही साथ पल्मोनरी डिसीज से बचने के लिए, और तीसरी चीज एपेंडेमिक जैसी बीमारी से बचने के लिए। कुछ चीजें हैं बहुत सारे कि हम सराउंडिंग में देखते हैं तो बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं, आप भी कहते हैं कि यार हमें अपना थोड़ा सा वजन बढ़ाना है, कुछ लोग कहते हैं यार वजन बहुत ज्यादा हो गया है इसको कम करना है। तो एक हमारे पास बॉडी की प्रोडक्ट है, एक 90 डेज का एक जर्नी है जिसको कि वाव बोलते हैं, यानी विल ओवर द वेट। आप अपने इच्छा के अनुसार अपने वेट को मैनेज स्वयं कर सकते हैं। एक बेहतरीन प्रोग्राम है, हम इस पर ज्यादा नहीं जाएंगे, बस यही कहेंगे कि एक बेहतरीन तरीका है कि एक बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से आप अपने वजन को अपने हिसाब से पा लेते हैं। जिस इंसान ने आपको बुलाया है उनके पास बैठिए, ये करीब आधे से 1 घंटे का प्रोग्राम है, वो आपको बेहतर तरीके से बताएंगे। और कहीं मदद मिलती है, मान लीजिए जरूरत पड़ती है, तो हम भी तैयार हैं आपको सारी चीजों को बताने के लिए। बट वो इंसान आपके लिए बेहतर है जिसने आपको आज की डेट में बुलाया है। तो एक बेहतर तरीका है आपको अपने वेट को मैनेज करने के लिए। कुछ हम कॉम्बिनेशन बताएंगे कुछ ऐसी बीमारियों से जो लाइफ स्टाइल डिसीज हैं, कि उन लाइफ बहुत लोग जानना चाहते हैं कि ये डिसीज हमारे हो गई है, एक बेहतर तरीका बताइए कि हम इनसे कैसे बचे। तो दोस्तों वो बेहतर तरीका क्या है जो सामने हम आपको बताने जा रहे हैं, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए, साथ ही साथ इस डायबिटिक से कुल मिला के छुटकारा भी पाने के लिए, जो कि लगभग असंभव था, बट हमने कुछ लोगों पर इनका प्रयोग किया है, उस असंभव ने एक असंभव कार्य कर दिया है। वो क्या है, कुछ प्रोडक्ट सामने हैं, डेली है, सेलमैन ओमेगा 3 है, प्रोटीन है, और आप फाइबर देख रहे हैं, ग्लूकोज हेल्थ के लिए मेंटेन करने के लिए मधुनासिन। इनके विषय में सब कुछ हम आपको बता चुके हैं, पर थोड़ा सा इंडिकेट करेंगे। न्यूट्रालाइट डेली आपके बॉडी में क्या कर रहा है, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशनल गैप को पूरा कर रहा है। सेलमैन ओमेगा आपके लिपिड कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रान को यानी सेल मेम्ब्रान को बनाता है, और इम्यून फंक्शन को भी स्ट्रॉन्ग करता है। यानी इन सब तीनों फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है। और इन तीनों फंक्शंस में देख रहे हैं कि आप के लिए जानना जरूरी है कि इनसे हमारा डायबिटिक रोल बहुत प्रभावित होता है, यानी अगर इसको कंट्रोल कर लिया तो कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ न्यूट्रलाइट प्रोटीन पाउडर जो कि हमें बैलेंस देता है हमारे अमीनो एसिड्स का, जो कि हमारे वाइटल फंक्शंस बॉडी के जो परफॉर्म होते हैं इसके द्वारा। साथ ही साथ प्रोटीन हमारे बॉडी में जो इंसुलिन को रिबिल्ड करता है, यानी जब हम पैंक्रियाज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा चुके होते हैं अपनी लाइफ स्टाइल की वजह से, वहां पर ये एक बेहतर तरीका है इंसुलिन को रिबिल्ड करने के लिए कि हम प्रोटीन की सफिशिएंट मात्रा बॉडी को दें। साथ ही साथ जो लिपिड और जो कोलेस्ट्रॉल ये हमारी बॉडी में बन रहा है उसको हम मेंटेन कर लें अपने फाइबर के द्वारा। साथ ही साथ ग्लूकोज हेल्थ को और मेंटेन करें मधुनासिनी के द्वारा। डिटेल में हम पहले बता चुके हैं, बट इसको जानना जरूरी है, रिपीट कर दिया कि ये एक बेहतर कॉम्बिनेशन है आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा बोन हेल्थ, बेसिक प्रोडक्ट उसको मेंटेन करने के लिए। बोन में बेसिक 2 प्रॉब्लम होती, एक तो ऑस्टियोपोरोसिस यानी हमारी हड्डियां खोखली होना स्टार्ट हो जाती हैं, उनमें बीच में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, बिल्कुल खोखली हो जाती हैं। इसीलिए देखा होगा कि कोई ओल्ड एज में जरा से गिरा तो उसके मल्टीपल फ्रैक्चर हो जाते हैं या हम्प बैक हो जाता है, यानी
कुबड़ापन उनमें आ जाता है, लोग झुक जाते हैं। और लोगों में देखा होगा कि जैसे जैसे एज करते जाते हैं उनकी लंबाई थोड़ा लगता है कि कम होती है, यानी वो हड्डियों के डिके की वजह से वो धीरे धीरे उनमें तिरछापन आता है, इससे उनकी लंबाई जैसे कम हो जाती है। दूसरा, इनमें एक डिसीज बहुत होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस के, यानी बड़े जोड़ों के गठियाबाई। तो इन सब के लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट है हमारे पास ग्लूकोसामाइन हेल्थ। ये क्या करता है, हमारे जो जोड़ हैं, जॉइंट के जो क्या करते हैं उसको, जो कार्टिलेज है उसको रिबिल्ड करता है, यानी हेल्दी जॉइंट को प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ एक इसमें ब्रोमिलिन है, जो कि वो ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि एक एंजाइम बेस्ड है, और वो आपने सुना भी होगा, जैसे हिंदी में उसका नाम सलाई गुग्गल है। वो क्या करता है, जो कि पेन है, स्वेलिंग है, ये बॉडी में कम करता है। साथ ही साथ एक और चीज मिली हुई है बॉसबेलिया, जो साथ ही साथ आपके एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। यानी एक बेहतर प्रोडक्ट है जो हमारे जॉइंट हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। जॉइंट, साथ ही साथ जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को बैक किक भी होता है, जिसको स्लिप डिस्क बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को देखा होगा स्पॉन्डिलाइसिस हो, वो सारा का सारा क्या है, बड़े जॉइंट्स के हेल्थ है। साथ ही साथ इस प्रोडक्ट को सपोर्ट करने के लिए, यानी हेल्दी बोन्स को मेंटेन करने के लिए अगला प्रोडक्ट है कैल्शियम मैग्नीशियम एंड विटामिन डी प्लस, इसमें जिंक भी मिला हुआ है। तो इसका बेसिक काम क्या है, ये हमारे कैल्शियम मैग्नीशियम के द्वारा हमारा जो हड्डियों और मसल्स का हेल्थ मेंटेन होता है, और उनके एब्जॉर्प्शन होते हैं विटामिन डी के द्वारा। साथ ही साथ इसमें जिंक मिला हुआ है, जो कि किसी भी तरह से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचाता, यानी 100% ये एब्जॉर्ब हो जाता है हमारी बॉडी में जितना हम लेते हैं। साथ ही साथ डेली प्रोडक्ट यहाँ पर आपका जो न्यूट्रिशनल गैप है उसको फिलफिल करता है। ऐसे ही प्रोटीन आपका जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, यानी हड्डियों के सेल्स को ये मेंटेन रखता है, रिबिल्ड करता है और उनके ग्रोथ में मदद करता है। तो अगर ये कॉम्बिनेशन देते हैं बोन हेल्थ में, तो एक बहुत बेहतर तरीका होता है उन हड्डियों के रोग से जल्दी मुक्ति पाने के लिए। आगे चलते हैं, हार्ट हेल्थ यहाँ पर है, यानी हम अपने, कोई इंसान अगर वो हार्ट हेल्थ से पीड़ित है तो वो अपने हार्ट को कैसे बचा सकता है। कुछ प्रोडक्ट हैं यहाँ पर, जैसे गार्लिक है, वो क्या करता है, हमारे हार्ट हेल्थ को एक प्राकृतिक तरीके से, सुरक्षित तरीके से हमें सपोर्ट करता है, क्योंकि इसमें दो चीजें पाई जाती हैं, एक एलिन और दूसरे एलिसेन। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम गार्लिक पर डे, हम कई लोगों से बात करते हैं तो कहते हैं सुबह जब मैं उठता हूँ तो बासी मुंह 2 कली गार्लिक खाता हूँ। दोस्तों, आप जरूर खाते हैं गार्लिक, लेकिन गार्लिक वो खाते हैं, लेकिन गार्लिक में जो चीज आपकी बॉडी को प्रोवाइड होना चाहिए, मिलना चाहिए, क्या मिलती है? तो आप कह सकते हैं मिलती है, बट जितनी भी रिसर्च है वो ये कहती है कि जब गार्लिक को बहुत अच्छी तरीके से क्रश किया जाता है, पीसा जाता है, तो उसमें 2 तत्व पैदा होते हैं, एक एलिन, दूसरा एलिसिन। और ये दोनों तत्व तभी पैदा होंगे जब इनको अच्छी तरह से पीसेंगे। और यही 2 तत्व ऐसे हैं जो आपके बॉडी में आपके लिपिड को मेंटेन करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, आपके लिपिड को मेंटेन करने के लिए, उनको नॉर्मल रेंज में लाने के लिए एक बेहतर प्रोडक्ट है। दूसरा, काफी लोगों से आपने सुना होगा कि कोई कहता है हमारा जो ग्लूकोज, हमारा जो ये कोलेस्ट्रॉल है वो इम्बैलेंस है, यानी बहुत ज्यादा है और बहुत कम है। अगर किसी का बहुत ज्यादा है और किसी का बहुत कम है, तो ये सीएच बैलेंस के रूप में है। आपके आपके इस पर्टिकुलर हार्ट में इसको मेंटेन रखता है। और एक बेहतर तरीका है सीएच बैलेंस का। इसमें क्या चीज होता है, इसमें कैचिन्स होता है, थियोफ्लेविन्स होता है, जो आपको मिलता है और ग्रीन टी से, जो कि आपके हेल्थ को, आपके कोलेस्ट्रॉल हेल्थ को, हार्ट में मेंटेन रखता है। साथ ही साथ ओमेगा 3 के विषय में हम बता ही चुके हैं आपको। एक नेक्स्ट प्रोडक्ट इसमें आप देख रहे होंगे, एंजाइम Q10, एक बढ़िया प्रोडक्ट है। आप देख रहे हैं कि 3 बॉडी में ऑर्गन्स हैं, जैसे आपका किडनी हो गया, आपका लीवर हो गया, आपका हार्ट। 3 पार्ट बॉडी के ऐसे हैं जहाँ के सेल्स अगर हेल्दी होते हैं तो हमारी बॉडी बहुत हेल्दी होती है।
और इन हेल्दी सेल्स को प्रोवाइड करने के लिए एक ही एंजाइम है, दैट इज कॉल्ड Q10। अगर इस पर्टिकुलर एंजाइम को सफिशिएंट मात्रा में हम बॉडी को प्रोवाइड करा देते हैं तो इन पर्टिकुलर ऑर्गन के सेल्स बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। उससे हमारे ये हार्ट हो, लिवर हो, किडनी हो, इनके सेल्स जब हेल्दी होंगे तो ये पर्टिकुलर हेल्थ पार्ट भी बहुत हेल्दी हो जाते हैं। तो एक बेहतर तरीका है उन लोगों के लिए जो हार्ट डिसीज से पीड़ित हैं, वो अपने हार्ट को बहुत ही स्ट्रांग कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके ब्लड और आपके नर्व कंडक्शन के लिए और आपके हार्मोन को स्टिमुलेशन के लिए भी यहाँ पर एक प्रोडक्ट है जो कि हार्ट में सपोर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड कैलमैगडी प्लस। तो ये एक बेहतर तरीका है इन प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए, जिससे हम अपने आप को, अपने हार्ट को बिल्कुल सुरक्षित रख सकते हैं। एक और रेंज आती है हमारे पास वोमेन्स के न्यूट्रिशन की। आजकल बहुत सारे डिसीज हम महिलाओं में देखते हैं जो कि एक साइलेंट किलर है, यानी पता ही नहीं लगता है कि उस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स, उन तत्वों की कमी की वजह से डिफरेंट टाइप की बीमारियां लेडीज में हो जाती हैं। जैसे आप पहला प्रोडक्ट है बायोटिन चेरी प्लस देख रहे हैं। ये प्रोडक्ट अकेला प्रोडक्ट है जो आपकी स्किन, त्वचा और आपके बालों के हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर लेडीज में देखा जाए तो अगर ये प्रोडक्ट को यूज करते हैं आज के डेट में, तो ये कह सकते हैं हर इंसान लगभग देखा जाए तो इतने पोल्यूटेड एरिया में वो रह रहा है, तो उसकी चाहे त्वचा हो, चाहे उसके बाल हो, चाहे उसके नेल हो, कहीं ना कहीं से वो नुकसान में है। अगर लेते हैं, सेवन करते हैं तो बेहतर तरीका है उसका। साथ ही साथ हर इंसान में देखा गया है कि बहुत जल्दी चिड़चिड़ापन आ जाता है, थकावट आ जाती है। उसका एक ही रीजन, उनके बॉडी में आयरन की बहुत डिफिशियंसी है। किसी का भी हीमोग्लोबिन लेवल दिखा के देखेगा, खासकर लेडीजों में देखे तो कोई कहीं पर 10 मिलता है, कहीं पर 11, मैक्सिमम आपको मिलेगा 12 से 12। इसीलिए देखा जाए तो उनमें थकावट जल्दी आती है, स्ट्रेस जल्दी आती है और बहुत सारी डिसीज आती हैं। तो एक बेहतर तरीका है उस पर्टिकुलर हेल्थ ऑप्शन को मेंटेन करने के लिए, उससे बहुत सारे डिसीज को बचा सकते हैं। साथ ही साथ दांतों के हेल्थ के लिए हो या मसल्स को हो या हड्डियों के हेल्थ के लिए, यहाँ कैलमैगडी प्लस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में हम तो ये कह सकते हैं 30 प्लस में कोई भी इंसान है, उसे हर हालत में कैल्शियम मैग्नीशियम का सप्लीमेंट करना बहुत ही आवश्यक है, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। साथ ही साथ एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट यहाँ आप देख रहे हैं, एक्नेसिया साइट्रस कंसंट्रेटेड प्लस। ये क्या करता है, ये एक स्ट्रांग इंपोर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है जो कि आपके जो बॉडी में एंटीबॉडीज को बनाता है और ये उस पर्टिकुलर फ्री रेडिकल से फाइट करने में मदद करता है। यानी आपके इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है और इसका सेवन भी बहुत जबरदस्त है। एक कोर्स है इसका, अगर उस पर्टिकुलर तरीके से इसका हम सेवन करते हैं तो हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। एक आपने देखा होगा दूसरी तीसरी स्लाइड हमने शेयर किया था, वहां पर था कि 35 से 40 एज की पहुंचते पहुंचते हर लेडीज में एक सिम्टम आता है जिसको बोलते हैं मेनोपॉजल सिम्टम। एक सिंड्रोम होता है जहां पर कि लेडीज में हार्मोनल चेंजेस आना स्टार्ट होता है। तो इसका पता कैसे लगता है, उनमें बहुत सारे चिड़चिड़ेपन आना स्टार्ट हो जाता है, बहुत सारे फैटी पन आने लगता है, या तो उनका वेट गेन होता है या तो वेट कम होने लगता है, उनकी मेमोरी लॉस होने लगती है और बहुत सारे सिम्टम आने लगते हैं। तो ये बेसिक तौर पर देखा जाए तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से है। अगर हमें इस सिम्टम को बिल्कुल हेल्दी करना है तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, अगर उसका हम सेवन करें, इसका अगर सुबह दोपहर शाम हम सेवन करते हैं तो इस हार्मोनल इम्बैलेंस से हम अपने घर की महिलाओं को बचा सकते हैं, जिससे वो हेल्दी यानी ऑप्टिमल हेल्थ को पा सकते हैं। कहा भी गया कि हेल्थ स्टे हेल्दी फ्रॉम इनसाइड, यानी हमें अंदर से रहना है। आज की डेट में क्या है, हमें अपने आप को स्मार्ट दिखना है, अपने आप को हेल्दी दिखना है, तो हम क्या करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, ब्यूटी सेंटर में चले जाते हैं और 2-4 घंटे के लिए हम अच्छे दिख जाते हैं। बट दोस्तों, हम यहाँ जो आपसे शेयर कर रहे हैं वो आपको कहीं भी रहें, किसी भी सिचुएशन में रहें, लेकिन अगर आप अपने अंदर से हेल्दी हैं तो आप बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुछ
एजिंग प्रोडक्ट है, यानी एज तो होगी, इसको तो हम नहीं रोक सकते दोस्तों कि कल आपका फोन आया हमारी तरफ कि यार मेरी 50 साल 55 साल एज हो गई, कुछ ऐसा करो कि इससे ज्यादा हम ना बढ़े। दोस्तों ये एक प्रोसेस है जो गॉड गिवन है, इसको हम नहीं रोक सकते हैं, बट हमारे पास एक तरीका है कि हम आपकी एजिंग को हेल्दी कर सकते हैं। कुछ हमारे प्रोडक्ट हैं वो आपके क्या है, जो कि आपके सेल के लेवल पर काम करते हैं, आपके इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, आपके एनर्जी को मेंटेन करते हैं, आपके आईसाइट को मेंटेन करते हैं, आपके लीवर फंक्शन को मेंटेन करते हैं। तो ये कुछ प्रोडक्ट हैं जो हमने आपको उनको हिंदी में ही बता दिया है। तो ये प्रोडक्ट लेते हैं तो आप अपनी एज तो करेंगे, बट जैसे मैं दोस्तों मैं अपनी बात बताऊं, मैं करीब 55 प्लस इस समय आपके सामने बैठा हूं, बट एक टेस्ट होता है जब भी आप जाएंगे सेंटर पर तो वो टेस्ट करते हैं, जिसमें एक आपकी दो तरह की एज होती है, एक बायोलॉजिकल एज होती है, एक आपकी जो जो सामने एज है वो दिखती है। तो सामने एज जो दिखती है और बायोलॉजिकल जो एज दिखती है, उसमें दोनों में बताएं दोस्तों, जब मैंने जांच कराया तो जांच मेरी 2 बार की गई, उस जांच में बताया गया कि हमारी एज अभी 35 से 36 के बीच में है। तो दोस्तों ये जान के बड़ी खुशी होती है हमें, क्योंकि आज की डेट में अच्छी चीज क्या है कि हमारे पास एक नॉलेज है कि जो हेल्दी रहने के लिए, यानी हेल्थ के हम वो चारों पिलर फॉलो करें। दूसरी चीज हमारे पास दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट हैं, जिनको अगर कंज्यूम करते हैं तो हमें सपोर्ट करते हैं हमें हेल्दी रहने के लिए। साथ ही साथ कोई इंसान बहुत थका रहता है, बहुत एग्जॉस्टिव वर्क करता है, बहुत मेहनती काम करता है, तो हमारे पास कुछ और प्रोडक्ट हैं जिससे उसे इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। वो बी कॉम्प्लेक्स रूप में हमारे पास मौजूद है एज ए एक्सेस एनर्जी ड्रिंक। कितने भी थके हो, अगर हमने इसका एक कैन ले लिया तो दिन भर की थकावट इंस्टेंट हमारी बॉडी से चली जाती है। साथ ही साथ एक दूसरा प्रोडक्ट है जिसमें हमें 8 विटामिन मिलते हैं, यानी 5 फूड कंसेंट्रेट विद विटामिन सी मिलता है। बेहतरीन प्रोडक्ट है एनर्जी के लिए भी और एंटीऑक्सीडेंट लेवल को बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ नेक्स्ट प्रोडक्ट देख रहे हैं, ये बेसिक उन लोगों के लिए है जो बहुत हाई फिजिकल एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व किए हुए, यानी वो प्लेयर्स हैं, चाहे क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो या जिम में जाते हो। एक बेहतरीन तरीका है वो दिन भर के अपने जो थकावट है, जो यानी मसल्स को मेंटेन करने के लिए, सेल्स की ग्रोथ के लिए एक बेहतरीन तरीका है। इस एक्सेस प्रोटीन को सेवन कर इससे छुटकारा पा सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं हेल्थ को। और सबसे अच्छी चीज है ये वे प्रोटीन है जो कहीं किसी भी तरीके से हमें नुकसान नहीं पहुंचाती है, यानी कोई भी केमिकल इफेक्ट इसमें नहीं है। तो दोस्तों मैंने अभी तक आपको प्रोडक्ट की चर्चा की। अब कुछ चीजें आती हैं कि जो हमारे प्रोडक्ट जो हम घर में अपने लाते हैं, यानी फल और सब्जियां लाते हैं, उनकी